कैसा भी हो, एक बड़ा तबका है जो सिर्फ बाटा को ही प्रेफर करना पसंद करता है। भारतीयों के बीच बाटा की अच्छी खासी पकड़ है। बाटा सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक मानी जाती रही है। हालांकि अगर हम आपसे कहें कि बाटा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विदेशी कंपनी है तो शायद आपके लिए यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। ये बात है आज से तकरीबन 100 साल पहले की। ये वो दौर था जब भारत में जापान से जूता निर्यात होता था। राज कपूर का गाना मेरा जूता है जापानी आपको याद ही होगा। इसकी ये पंक्ति ये बताने के लिए काफी है कि जापान उस दौर में जूते का सबसे बड़ा निर्यातक था। इसी बीच बाटा ने भारत में कदम रखा। शुरुआत कोलकाता से हुई। इसकी पूरी कहानी आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको यह बता दें कि जब भारत में एक कंपनी आई तो इसने भारतीयों को खूब प्रभावित किया। समझ लीजिए मिडिल क्लास से लेकर हर क्लास के बीच बाटा ने मजबूती से अपनी जगह बनाई हुई है। सबसे पहले तो इसके देसी विदेशी फंडे के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये कंपनी देसी है तो आप गलत हैं। दरअसल बाटा चेक रिपब्लिक देश की कंपनी है। इस देश को आप चेकोस्लोवाकिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बाटा की शुरुआत आज से तकरीबन 127 साल पहले यानी कि 1894 के आसपास हुई। बताया जाता है कि जब टॉमस बाटा सिर्फ 4 साल के थे तब उन्हें क्रिसमस पर शू मेकर की बेंच गिफ्ट में मिली थी, जिसमें जूता बनाने के सभी टूल थे। यहीं से टॉमस बाटा को आइडिया आया। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बाटा की शुरुआत भारत में हुई। इसकी शुरुआत टॉमस बाटा ने की थी। हालांकि 1932 में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने बाटा के कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और फिर इसे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश शुरू की गई। कंपनी को बड़ा करने के लिए और दुनिया भर में फैलाने के लिए काम शुरू किया गया। इसीलिए ज्यादा रबड़ और चमड़े की तलाश करते करते वो भारत आ पहुंचे और कलकत्ता में अपना कारोबार शुरू किया। ये कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा कि कंपनी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त भारत में जूता बनाने की कोई कंपनी नहीं थी। बाटा ने इस मौके का फायदा उठाया और एक हफ्ते में लगभग 3,500 जूते बनाने का टारगेट शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी बीच बाटा ने पटना का भी रुख किया और वहां पर लेदर की एक फैक्ट्री शुरू की। यहां पर यह कंपनी खुद का ही लेदर बनाने लगी। आपको शायद पता होगा पटना में एक जगह है जिसका नाम बाटागंज है। ये नाम दरअसल बाटा कंपनी के पटना में आने के बाद ही पड़ा था। और आपको ये भी बता दें कि बंगाल में भी बाटा नगर नाम से एक जगह है। बताया जाता है बाटा ने सबसे पहले पीटी शूज बाजार में उतारे थे। सस्ते दामों में बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ पैरों को आराम। कस्टमर को यही तो चाहिए था। 1960 के दशक में बाटा के सफेद कैनवास स्नीकर यानी कि यही पीटी शूज दुनिया भर में छा गए थे। खैर कंपनी का विस्तार हुआ। बाटा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की सबसे बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। इतना ही नहीं, साल 2004 में तो बाटा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था। ये नाम इसीलिए दर्ज हुआ था क्योंकि उस दौरान बाटा दुनिया की सबसे बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी थी। आंकड़े बताते हैं कि बाटा करीब 16 अरब जोड़ी जूतों का निर्माण कर चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। भारत की ही बात करें तो यहाँ पर बाटा के सबसे ज्यादा स्टोर्स हैं। इनकी संख्या लगभग 1400 बताई जाती है। बाटा न सिर्फ जूतों तक सीमित रह गई है बल्कि अब तो सॉक्स, पॉलिश, बैग भी मौजूद हैं। बाटा की कामयाबी के किस्से बहुत हैं। इन्हीं में से एक ये भी है कि बाटा के फाउंडर टॉमस बाटा के नाम चेक रिपब्लिक में एक यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं। बाटा से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।